सूरत अल कहफ के मास्टर पीसेस को बयान करते हुए आखिरी मास्टर पीस पर पहुंचे हैं कि सूरत अल कहफ आजमाइशों वाली सूरत है, और आखिर में जो इस सूरत के अंदर आजमाइश जिक्र की गई है वो बादशाह, सल्तनत और अथॉरिटी से मुताल्लिक है कि एक आदमी जब उसको अथॉरिटी दी जाती है तो वो अल्लाह ताला का कुफ्र करता है, रियाया पर जुल्म करता है, या रियाया के अंदर अदल व इंसाफ और अल्लाह ताला की शरीयत को नाफिज करता है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है वयसअलूनका अन दिल क़रनैन, ये आपसे दुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दें कि मैं अनकरीब तुम पर उसका किस्सा पढ़कर सुनाऊंगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, हमने उसको ज़मीन में बादशाहत और तमक्कुन दिया था। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हर चीज़ के सबब उसको फराहम कर दिए थे कि उसने मशरिक़ का सफ़र किया और मगरिब का सफ़र किया और इसी तरह बैन सद्दैन का सफ़र किया। यानी जब वो मगरिब की तरफ गया तो उसने देखा कि सूरज कीचड़ में डूब रहा है। बाज़ मुल्हिद लोग ये एतराज़ करते हैं, देखिए कुरान को, कुरान बोलता है कि सूरज कीचड़ में छुपता है। असल में वहाँ कुरान ये बयान नहीं कर रहा है कि सूरज कीचड़ में छुपता है। असल में हिकायत है कौल दुल्करनैन से कि दुल्करनैन जब मगरिब में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सूरज कीचड़ में डूब रहा है। सिर्फ उनके ऐनी मुशाहिदे की खबर है, हालांकि आपको मालूम है कि कभी सूरज डूबता या उगता नहीं है। चुनांचे वहाँ एक कौम थी जिसने अपनी जान पर जुल्म किया था, तो अल्लाह ताला ने कहा, ए दुल्करनैन इम्मा अन तुअद्दिब व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, चाहे तो आप इन्हें सज़ा दें या इनके साथ भलाई का मामला करें। अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअद्दिबुहु तुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअद्दिबुहु अज़ाबन नुकरा। दुल्करनैन ने कहा, रहा मामला उस शख्स का जिसने खुद ही अपनी जान पर जुल्म किया है तो हम अनकरीब उसको सज़ा देंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फिर दुल्करनैन की मशरक़ की तरफ सफ़र करने का जिक्र किया और इतना बताया कि वहाँ सफ़र करने के बाद इन्होंने देखा ये कौम है, कोई सुतरा नहीं है, नंगे पड़े हुए हैं, सूरज तुलू होता है इन पर। और फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद तफसील बयान नहीं की। फिर बैन सद्दैन की तरफ इन्होंने सफ़र किया तो वहाँ देखा कि याजूज व माजूज से ये कौम परेशान है, इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। तो इन्होंने कहा, ए दुल्करनैन इतना कीजिए कि आप जो कुछ माल हमसे चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी साइंटिफिक दीवार बना दीजिए जिस दीवार के बन जाने से ये याजूज व माजूज हमारे बस्तियों में ना आए कि सारा पानी पी जाते हैं, सारा खाना खा जाते हैं, सारी फसलें बर्बाद कर देते हैं। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने कहा, क़ाल मा मक्कन्नी रब्बी खैर फ़अईनुनी बिक़ुव्वा, जो कुछ मेरे रब ने मुझको अता किया है वो काफ़ी है। गोया कि जिनको तमक्कुन फ़िल अर्द मिलता है, जो लोग बादशाह बनते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, उनकी मंशा कभी भी अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन नहीं होती, बल्कि उनका मकसद होता है कि लोगों को भलाई और आसानियाँ पहुँचाई जाए। ज़ुल्करनैन कहते हैं कि मुझे मैन पावर दे दीजिए और सीसा और तांबा इन दोनों को पिघला लीजिए, हम इसकी ऐसी दीवार बनाएंगे। फमस्ताउ अन यज़हरू, ना तो पार कर पाएंगे ऊपर से, वमस्तताउ लहू नक़बा, और छेद करना तो बहुत दूर की बात है। और जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, क़यामत के करीब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे, तो फिर इस दीवार का कोई मतलब नहीं रहेगा। लिहाजा इस सूरत के चौथे फितने से ये मालूम हुआ कि जब बादशाहत मिल जाती है तो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं भूला जाता है, लोगों के लिए नफ़ा बनते हैं, नुकसान और परेशानी का सबब नहीं बनते। सस्ते फ़िरऔन, सस्ते हामान और नमरूद ज़मीन पर नहीं बनते हैं।